आज प्रतियोगिता दर्पण का सारांश लेकर के आया हूँ अक्टूबर 2025 का, जिसके अंतर्गत हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य को पढ़ेंगे, यानी कि आपको इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, लैंडस्केप। इसके अंतर्गत कई पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला पॉइंट्स है आपको पीएम किसान सम्मान निधि। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय कृषि नीति, यानी कि कृषि के विकास के लिए। तीसरा जो दिलचस्प है वो जन दर बढ़ाने के लिए माता पिता को आपको चाइना सब्सिडी देगी, उसको पढ़ेंगे जो बहुत दिलचस्प रहेगा। साथ ही साथ हम लोग एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को पढ़ेंगे। फिर भारत में विदेशी पर्यटक और श्रमश्री योजना पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसे आखिर तक सुनिएगा। मैं हुसैन सर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। ये जो आज जो हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, इसका कुछ पार्ट मैं पिछले वीडियो में भी डाल चुका हूँ, पिछला वीडियो में भी, और कुछ पार्ट बच गया था, वो इस वीडियो में है आपका, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग ज़रूर देख लें। साथ ही साथ मैं आपको बिहार का करंट अफेयर्स भी करवा रहा हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है, जो लोग बिहार के हैं वो लोग ज़रूर देखिए, हर एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा होगा। वो आपको चाहे वो 72वीं बीपीएससी पीटी हो या मेंस हो, उसके लिए वो आपको फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ बिहार के कोई भी एग्ज़ाम, चाहे दरोगा हो, चाहे आपको टीचर वाला एग्ज़ाम होने वाला है, या एईडीओ, मतलब ये कोई भी, क्योंकि अब आपको बिहार करंट का वेटेज बढ़ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 71वीं बीपीएससी आपको पीटी जो हुई है, उसमें भी आपको बिहार के करंट से रिलेटेड कई क्वेश्चंस थे। तो इसीलिए इसको, और इस करंट के बहाने आपको कुछ ये ट्रेडिशनल भी तैयार हो जाता है। वो आप देखेंगे, मेरा वीडियो जब देखेंगे आपको उसमें पता चल जाएगा कि हम लोग कई बातें करंट के बहाने हम लोग ट्रेडिशनल को भी पकड़ लेते हैं, कुछ कुछ रिवीजन हो जाता है, तो वो बहुत आपको इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आपको इसका एमसीक्यू, चाहे बिहार करंट अफेयर्स का हो, चाहे आपको प्रतियोगिता दर्पण का एमसीक्यू है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरा नंबर है 8540866215। इसमें आप फ़ोन कर लीजिएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डाल दिया करता हूं। कुछ डेमो के तौर पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस 24 में भी डाला हुआ हूं। आप वहां से देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन सेट करता हूं, मतलब कि जैसे सीक्वेंस में मैं पढ़ाता हूं, उसी सीक्वेंस में मेरा क्वेश्चन भी सेट होता है, ताकि आपके माइंड में एक साइंटिफिक जो अप्रोच होता है कि आपको ट्रेडिशनल, चाहे वो ट्रेडिशनल जीके का चैप्टर पढ़िए या आप करंट अफेयर्स का, एक तरफ चैप्टर पढ़िए, दूसरी तरफ उसका एमसीक्यू लगा लीजिएगा तुरंत, तो आपका क्या होगा कि वो लंबे समय तक याद भी रहेगा, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है, और साथ ही साथ आपको क्या होता है कि आपको फोकस लेवल भी बढ़ जाता है और मज़ा भी आएगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगला पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट है आपको, जैसा कि मैंने अभी बताया था इंट्रोडक्शन में, पीएम किसान सम्मान निधि 20वीं किस्त जारी हो गई है। ठीक है, ये कब से शुरू हुआ था, तो ये 24 फरवरी 2019 को ये शुरू हुआ था। हमारे पीएम मोदी जी जो हैं, उन्होंने गोरखपुर से इसकी शुरुआत की थी, लेकिन इसकी घोषणा जो हुई थी वो आपको 1 दिसंबर 2018 को इसकी घोषणा हुई थी। कब हुई थी, तो 1 दिसंबर 2018 को घोषणा हुई थी। कब, तो 1 दिसंबर 2018 को घोषणा हुई थी। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं करंट, लेकिन ट्रेडिशनल को भी पढ़ करके चल रहे हैं, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये हर मैगज़ीन में नहीं दिया रहता है, ये आपको प्रतियोगिता दर्पण में ही एक ऐसा दिया रहता है, लेकिन कई मैगज़ीन है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पीछे तक नहीं जाता है। तो ये आपके लिए प्रतियोगिता दर्पण का ये एक खासियत है। और ये कब से शुरू हुआ, तो आपको 24 फरवरी 2019 को हमारे पीएम मोदी गोरखपुर से उन्होंने वो शुरू किया था। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि सभी भूमि धारक किसानों को वित्तीय सहायता, यानी कि जो किसान हैं भाई हैं, उन लोगों को वित्तीय सहायता मिल सके। यानी कि आपको देखिए, आपको साल में 6,000 रुपया मिलेगा, 3 किस्त में मिलेगा। ठीक है, हालांकि ये अगर देखा जाए तो ये होता है कि ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है, लेकिन कुछ तो खरीद सकते हैं, बीज खरीद सकते हैं, या कुछ छोटा मोटा यंत्र खरीद सकते हैं, या आपको खाद खरीद सकते हैं, तो कुछ सहायता तो मिलेगा ही, इससे कुछ तो सहायता मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको 6,000 रुपया, आपको जो राशि है 6,000 रुपया प्रति साल 3 किस्तों में 2,000 रुपया मिलेगा, डायरेक्ट उनके बैंक के खाते में वो चला जाएगा। ठीक है, वर्तमान में 20वीं किस्त पीएम के द्वारा
आपको 2 अगस्त 2025 को बनारस से इसका ये आपको 20वीं किस्त दिया गया है। कहाँ से? तो बनारस से। कब दिया गया? तो 2 अगस्त 2025 को दिया गया है। कितना दिया गया है? तो 2000 दिया गया है। 3 किस्त में दिया जाता है, ठीक है। तो आप ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कभी भी कहीं पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट है आपको कि कृषि के विकास के लिए आपको राष्ट्रीय कृषि नीति, ठीक है, कृषि के विकास हेतु राष्ट्रीय कृषि नीति। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सिविल सर्विसेज का दे रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे राज्य का कोई भी पीसीएस हो, तो उसके लिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हालांकि हमने छान करके सिर्फ पीटी का पॉइंट इसमें डाला है, जबकि ये बड़ा सा इसमें दिया हुआ है, बहुत अच्छा आर्टिकल दिया है। मैं कोशिश करूँगा कि बीपीएससी 71वीं के मेंस के लिए यहाँ से आपको एक मतलब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन मैं तैयार करके आप लोग को प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने जो छांटा है वो है आपको कृषि है राज्य का विषय, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। कृषि जैसे मतलब किसका विषय है? तो राज्य का विषय है, ये याद रखिएगा। कृषि किसका विषय है? तो राज्य का विषय है। मंत्रालय किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये काम करता है, या ये नीति लाई गई है, राष्ट्रीय कृषि नीति, ठीक है। ये कृषि जो है आपको ये राज्य का विषय है, ये याद रखिएगा कि कृषि राज्य का विषय है। अब इसमें है वर्ष 2024-25 की तुलना में 2024-25 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में सकल घरेलू वर्धित जीवीए कृषि विकास दर 4.6% रही है। ये याद रखिएगा कि 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धित जीवीए कृषि विकास दर 4.6% रही। ये पूछता है, ये क्वेश्चन जो है ये टफ करके भी पूछता है, आसान करके भी ये पूछता है। जैसा कि मैं एमसीक्यू दूंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे का पॉइंट्स क्या है? तो आगे है, जैसा कि हमने बोला था कि आपको इंट्रोडक्शन में कि ये दिलचस्प रहेगा ये वाला। तो देखिए, जन्म दर बढ़ाने के लिए माता पिता को सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने किया है, जन्म दर बढ़ाने के लिए। आखिर क्यों किया है? तो इसके पीछे कारण क्या है कि आपको जिस तरीके से लगातार 3 वर्षों से चाइना का क्या हो रहा है कि जनसंख्या घट रही है, और आप जानते हैं कि 2024 तक विश्व में नंबर 1 पे जनसंख्या के मामले में आपको कौन था? तो चाइना था, और दूसरे नंबर पे भारत था। लेकिन अब जो है 2025 में आपको भारत नंबर 1 पे हो गया है और चाइना नंबर 2 पे आ गया है। यानी कि जनसंख्या लगातार 3 वर्ष से वो घट रही है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन वो जो है आपको प्रतियोगिता दर्पण में उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ आपको। तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ में संघ का जो एक रिपोर्ट आया है उसके अनुसार आपको वर्तमान में जो आपको 1.4 अरब लगभग अरब आपको जनसंख्या है वहाँ का, और वही आपको 2100 में, ठीक है, जो सन 2100 में वो घट करके आपको 80 लाख तक 80 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो इससे आपको चाइना की सरकार चिंतित है। इसीलिए माता पिता को वो बच्चे का जन्म दर बढ़ाने के लिए सब्सिडी देगी, पालन पोषण करने के लिए सब्सिडी दे रही है, मतलब $500 सब्सिडी दे रही है। चलिए आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं। जन्म दर बढ़ाने के लिए माता पिता को सब्सिडी कब से लागू होगा? तो 1 जनवरी 2025 से। कब से? 1 जनवरी 2025 से ये लागू हो जाएगा, ठीक है। उद्देश्य क्या है? तो चीन की आर्थिक और सामाजिक ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव से बचाना है, ठीक है। ये सब्सिडी देने का वजह क्या है? तो ये आर्थिक और सामाजिक ढांचे के पर प्रतिकूल प्रभाव से बचाना है। देखिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कई जगह सिविल सर्विसेज वाले इसको कोट कर सकते हैं, कई जगह ऐसा देगा तो उसको कोट कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स में। जैसे जन्म दर वगैरह के बारे में अगर देगा ओवरऑल पूरे आपको विश्व के स्तर पर दे या भारत के भी स्तर पर देगा तो इसको कोरिलेट कर सकते हैं, उसको तुलना कर सकते हैं इससे। तो यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ते हैं कि वर्तमान में विश्व जनसंख्या के मामले में चीन दूसरे स्थान पर, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, चीन दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर भारत है, ये याद रखिएगा। तो इसीलिए ये चिंता का विषय बन गया है। और जनसंख्या नियंत्रण के लिए चाइना जो है क्या किया था, इसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि है, वो जैसा जान लीजिएगा तो और आपको मज़ा आएगा कि चाइना जनसंख्या नियंत्रण के लिए आपको चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी
आपको 1979 में स्टार्ट किया था, ठीक है। ये 1979 में 1979 को आपको शुरू किया था, लागू किया था कि अब भैया बहुत जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसके लिए नियंत्रण के लिए लागू कर दिया था। लेकिन जैसे ही लागू किया ना तो क्या हुआ कि अब बूढ़ों की संख्या बढ़ गई और जवान जो मानव संसाधन है, जो आपको देश के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए सहयोग करेगा, उसकी जनसंख्या घट रही है। तभी तो ये सब्सिडी देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है 2026 तक ये लागू रहा, यानी कि आपको 2016 में प्रतिबंध हटा दिया गया। यानी कि 2016 में प्रतिबंध क्या हटाया गया, तो दूसरा बच्चा आप पैदा कर सकते हैं। अभी तक था कि एक ही बच्चा, वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत 1979 से लेकर के 2016 तक आपको एक ही बच्चा आप पैदा कर सकते थे। लेकिन 2016 में ही आपको प्रतिबंध हटा दिया गया और अब आप दूसरा बच्चा भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इससे काम नहीं चल रहा था, तो फिर 2021 में आपको तीसरे बच्चा को पैदा करने की अनुमति वहाँ की चीन की सरकार ने दे दी। और फिर उससे भी काम नहीं चल रहा था तो फिर भैया 2022 में सभी सीमा समाप्त कर दिया गया। यानी कि 2022 में पूरी तरीके से आप जितना भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। मतलब समझ जाइए कि किस तरीके से चाइना को मतलब बूढ़े जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, उसकी वजह से कैसे आपको सब्सिडी देना पड़ रहा है। तो उसको लागू कब से किया गया है, तो आपको याद रखना कि 1 जनवरी 2025 से इसको लागू कर दिया गया है, ठीक है। 1 जनवरी 2025 से इसको लागू कर दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपको AU स्मॉल फाइनेंस, ठीक है। क्या है अगला टॉपिक, तो AU स्मॉल फाइनेंस है, AU स्मॉल फाइनेंस, ठीक है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। अब इसको ये क्या है, तो आपको अगस्त 2025 को RBI के ज़रिए AU लघु वित्त बैंक, ये AU लघु वित्त बैंक जो है, जिसको स्मॉल फाइनेंस बैंक भी कहते हैं, यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन की मंजूरी मिल गई है, ठीक है। किसके ज़रिए, तो RBI के ज़रिए। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि जो ये आपको AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो था उसको यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन को मंजूरी किसने दिया है, तो RBI ने दिया है, ये याद रखिएगा। और इसका कुछ क्राइटेरिया है जिसको मैंने नहीं दिया है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि क्राइटेरिया की क्या क्या क्राइटेरिया हो, तो सिर्फ इतना ये ध्यान में रखिएगा कि यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन कर दिया गया है। आपको किसको, तो आपको AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को किसने किया है, तो RBI ने मंजूरी दिया है, ठीक है। 2014 में बंधन बैंक, 2014 में बंधन बैंक को दिया गया था और IDFC बैंक को दिया गया था, आपको यूनिवर्सल बैंक के रूप में RBI ने मंजूरी दिया था। उसके बाद 2014 के बाद ये पहला बैंक है जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसको आपको यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित किया गया है, उसको मंजूरी दी गई है। हालांकि इसमें 3 बैंक ने अपना एक ये आपको अनुमोदन किया था। 3 बैंक जो है अपना उसने मंजूरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन मंजूरी सिर्फ आपको AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को ही हुआ है, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं भारत में विदेशी पर्यटक। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्यटक जो है, चाहे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, उसके निबंध में भी पर्यटक को पूछा जाता है। फिर उसके बाद उसका जो GS वाला पोर्शन होता है मेंस में, उसमें भी आपको पर्यटक से संबंधित आपको पूछे जाते हैं। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका डाटा। तो विदेशी पर्यटकों की संख्या 2024 में, विदेशी पर्यटकों की संख्या 2024 में 99.52 लाख था, जो कि 2025 में वो बढ़ करके 32.41 लाख हो गया, ठीक है। 32.41 लाख हो गया। तो ये क्या है कि 32.41 लाख हो गया, यानी कि ये जनवरी से अप्रैल तक का ये आंकड़ा दिया गया है, ठीक है। ये जनवरी से अप्रैल तक का ये आंकड़ा दिया गया है, ये याद रखिएगा। तो ये आपको ये जनसंख्या, जो पर्यटक जनसंख्या जो बढ़ा 2024 में 99.52 लाख बढ़ा पर्यटक, और 25 में आपको वही 32.41 लाख, ठीक है। ये जनवरी से अप्रैल तक का ये है। हालांकि आप देख रहे हैं कि ये घट गया है, तो घटने के पीछे कारण क्या है, तो कोरोना के बाद जो है पर्यटक वो घटा है, जिसके लिए आपको भारत सरकार या बिहार सरकार हर तरीके से प्रयास कर रही है, या कोई भी राज्य सरकार अपन प्रयास कर रही है। तो ये जो है आपको इसमें, और अगला पॉइंट है कि पर्यटक आगमन
देश जो पर्यटक आगमन देश जो हमारे भारत में आया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, तो अमेरिका से आया है। ठीक है, ये 2024 के अनुसार हम बता रहे हैं। और दूसरा 2024 तक का ही आंकड़ा, लेटेस्ट आंकड़ा जो दिया गया है वो 2024 तक का दिया गया है। दूसरा आपको बांग्लादेश, तीसरा ब्रिटेन है और चौथा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, यहाँ से अमेरिका नंबर 1 कौन है, तो अमेरिका है जो आपको भारत में आता है वहाँ का पर्यटक। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है और तीसरे नंबर पे ब्रिटेन है और चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। जो बांग्लादेश से जो आते हैं कभी कभी यहाँ पर रह जाते हैं, उसीलिए ही वो घुसपैठ का जो अभी SIR का जो मामला हुआ है, जो बिहार में वो जो आपको कई जो मतदाता जो हटे हैं, तो वही कहीं ना कहीं कुछ बांग्लादेशी हैं जो कि आके यहाँ रह जाते हैं, तो उनकी वो है। तो ये मैं थोड़ा सा ये के लिए बता दिया, करंट में ये मसला है। ठीक है, तो पर्यटक जो आते हैं कुछ लोग यहाँ रह भी जाते हैं। चलिए हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे। और ये ये है आपको श्रम श्री योजना। ठीक है, श्रम श्री योजना ये किसके ज़रिए शुरू किया गया है, ये पश्चिम बंगाल की योजना है। पश्चिम बंगाल की सरकार के ज़रिए ये स्टार्ट किया गया है। और घोषणा क्या है, तो आपको CM ममता बनर्जी द्वारा अगस्त 2025 में इसकी घोषणा की गई है। आपको किसका, तो श्रम श्री योजना के लिए, और पश्चिम बंगाल में वापस लौटने वाले श्रमिकों के लिए। ठीक है, पश्चिम बंगाल में वापस लौटने वाले श्रमिकों के लिए जिसको कहीं दिक्कतें हो रही हैं, चाहे दूसरे राज्य हो चाहे दूसरे देश में गए हुए हों, तो उन लोग वैसे श्रमिकों के लिए 12 महीने तक या राज्य में कोई रोज़गार मिलने तक, मतलब 12 महीने तक या रोज़गार मिलने तक आपको 500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी आपको पश्चिम बंगाल सरकार के ज़रिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका अगला पॉइंट क्या है, तो इसका अगला पॉइंट है आपको कि 500 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता दिया जाएगा, और केवल बंगाली प्रवासी मजदूरों के लिए, जो बंगाल के ही हैं, जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं, उन्हीं लोगों को ही ये आपको मिलेगा। ठीक है, हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। कुछ लाइट कटने की वजह से थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।